जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम राज्यों से संबंधित 47 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न 1। यूनिफॉर्म सिविल कोड संशोधन अध्यादेश 2026 किस राज्य ने लागू किया है? सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को लागू किया है। इसका उद्देश्य यूसीसी को अधिक प्रभावी और स्पष्ट बनाना है, जिसमें विवाह, तलाक और लिव इन संबंधों की प्रक्रियाओं को सरल और डिजिटल बनाया गया है। प्रश्न 2। नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को 1250 रुपीस करोड़ का समर्थन किस राज्य में मिला? सही जवाब है गुजरात में। गुजरात सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़ी वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक कारणों से छात्राओं की पढ़ाई रुकने से रोकना है और इससे कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाली 12 लाख से अधिक छात्राओं को लाभ मिलेगा। प्रश्न 3। आयुर्वेदिक पांडुलिपियों पर सफल लिप्यंतरण कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर है केरल में। केरल में भारत की पारंपरिक चिकित्सा विरासत के संरक्षण के लिए 15 दिवसीय लिप्यंतरण क्षमता विकास कार्यशाला आयोजित की गई। इसका उद्देश्य आयुर्वेदिक पांडुलिपियों का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण और विद्वत्तापूर्ण अध्ययन करना था। प्रश्न 4। किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्मजीव घोषित कर दिया है? ये केरल है। केरल ने बैसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्मजीव घोषित कर विज्ञान आधारित विकास को बढ़ावा दिया है। इसके साथ केरल देश का पहला राज्य बन गया है जिसने किसी सूक्ष्मजीव को आधिकारिक पहचान दी है। प्रश्न 5। भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स FRP एल्यूमीनियम इकाई का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? सही जवाब है ओडिशा ने। ओडिशा ने पश्चिमी ओडिशा में भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एल्यूमीनियम इकाई का उद्घाटन किया है। ये परियोजना उन्नत विनिर्माण और रोजगार सृजन में राज्य की भूमिका को मजबूत करती है। प्रश्न 6। गिलैन बैरे सिंड्रोम के प्रकोप के मामलों में अचानक वृद्धि किस जिले में हुई है? यह घटना मध्य प्रदेश के नीमच जिले में हुई है। यहाँ गिलैन बैरे सिंड्रोम के मामलों में अचानक वृद्धि दर्ज की गई है। प्रश्न 7। NGT ने सुपर्णिका नदी में अपशिष्ट जल के प्रवाह को रोकने के लिए एक व्यापक कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश किसे दिया है? सही उत्तर है कर्नाटक को। NGT की दक्षिणी पीठ ने कर्नाटक को कोल्लूर तीर्थ क्षेत्र के पास नदी प्रदूषण की शिकायतों पर सुपर्णिका नदी में प्रदूषण रोकने के निर्देश दिए हैं। प्रश्न 8। ऑपरेशन परिहार की शुरुआत किसने की? पंजाब पुलिस ने संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन परिहार की शुरुआत की है। ये अभियान राज्य में सक्रिय गैंगस्टर नेटवर्क को समाप्त करने पर केंद्रित है। प्रश्न 9। अगरवुड वैल्यू चेन विकास योजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? सही उत्तर है त्रिपुरा में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा में अगरवुड वैल्यू चेन परियोजना की आधारशिला रखी है। इसका उद्देश्य किसानों की आय और निर्यात को बढ़ाना है। प्रश्न 10-16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने पर कौन सी सरकार विचार कर रही है? ये आंध्र प्रदेश सरकार है। सरकार का मानना है कि ये कदम बच्चों की मानसिक सुरक्षा के लिए जरूरी है, क्योंकि कम उम्र के बच्चे कंटेंट के प्रभाव को समझ नहीं पाते। प्रश्न 11। महाराष्ट्र की AI इनोवेशन सिटी में $11 बिलियन का निवेश कौन सा ग्रुप करेगा? यह निवेश टाटा ग्रुप द्वारा किया जाएगा। टाटा समूह ने महाराष्ट्र में इनोवेशन सिटी स्थापित करने के लिए $11 अरब निवेश की घोषणा की है, जो AI, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर सेवाओं पर केंद्रित होगी। प्रश्न 12। बचपन की शुरुआती देखभाल और विकास को मजबूत करने हेतु किन 2 राज्यों ने MOU पर साइन किए? ओडिशा और मेघालय सरकारों ने प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य सहयोगी ढांचा बनाना है, जिसमें जन्म से 8 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा शामिल है। सवाल 13 है। गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह बैन किस राज्य ने लगाया है? आपके विकल्प हैं बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या झारखंड। सही उत्तर है ओडिशा ने। ओडिशा सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। ये प्रतिबंध निर्माण से लेकर बिक्री और वितरण तक लागू होगा, जिसका उद्देश्य जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सवाल 14। 81 वन्यजीव प्रजातियों के साथ एक बड़ा बायोलॉजिकल पार्क कौन विकसित करेगा? आपके विकल्प हैं उदयपुर, अलवर, जैसलमेर या कोटा। सही उत्तर है अलवर। राजस्थान के अलवर जिले में कटीघाटी क्षेत्र में नया जैविक पार्क विकसित किया जाएगा। ये पार्क वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन को एक साथ जोड़ेगा। इसके पूरा होने पर यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का पहला ऐसा जैविक पार्क होगा। सवाल 15। यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बना? आपके विकल्प हैं कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ या वाराणसी।
सही उत्तर है लखनऊ। लखनऊ में शिवरी साइट पर तीसरे ताज़ा कचरा प्रसंस्करण संयंत्र की शुरुआत हुई है। अब शहर की कुल कचरा प्रसंस्करण क्षमता 2100 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई है, जिससे लखनऊ को जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर का दर्जा मिला है। सवाल 16। होप आइलैंड में नया स्पेसपोर्ट स्थापित करने की योजना की घोषणा किस सरकार ने की है? आपके विकल्प हैं केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक। सही उत्तर है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने होप आइलैंड में नया स्पेसपोर्ट बनाने की योजना घोषित की है। ये निजी लॉन्च सेवा प्रदाताओं को समर्थन देने और भारत के स्पेस इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। सवाल 17। रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 रुपीज प्रति माह की सहायता योजना किस राज्य ने शुरू की? आपके विकल्प हैं असम, मणिपुर, त्रिपुरा या मेघालय। सही उत्तर है असम ने। असम सरकार ने अटल विचल अग्रगामी असम कार्यक्रम के तहत शोधार्थियों के लिए मासिक सहायता योजना घोषित की है। नियमित शोधार्थियों को 25,000 रुपये प्रति माह और दिव्यांग शोधार्थियों को 40,000 रुपये प्रति माह की सहायता मिलेगी। सवाल 18। तेलंगाना भारत फ्यूचर सिटी को ग्लोबल अर्बन हब के तौर पर किसके साथ विकसित करेगी? आपके विकल्प हैं जापान, यूएई, दक्षिण कोरिया या सिंगापुर। सही उत्तर है यूएई के साथ। विश्व आर्थिक मंच 2026 के दौरान यूएई और तेलंगाना सरकार के बीच भारत फ्यूचर सिटी के विकास में सहयोग पर सहमति बनी। ये सहमति उच्च स्तरीय बातचीत के बाद हुई। सवाल 19। पंजाब की पहली डॉग सैंक्चुरी कहाँ शुरू की गई है? आपके विकल्प हैं जालंधर, अमृतसर, पटियाला या लुधियाना। सही उत्तर है लुधियाना में। पंजाब ने लुधियाना में राज्य का पहला डॉग सैंक्चुरी शुरू किया है। ये केंद्र पशु कल्याण और सार्वजनिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो विशेष रूप से आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया है। सवाल 20। नई राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार योजना सेम्मोजी इलक्कीय विरुधु की घोषणा किस सरकार ने की? आपके विकल्प हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। सही उत्तर है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने एक नई राज्य प्रायोजित साहित्यिक पुरस्कार योजना सेम्मोजी इलक्कीय विरुधु की घोषणा की है। ये हिंदी को छोड़कर अन्य भारतीय भाषाओं की उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों को सम्मानित करेगा। सवाल 21। 6,957 रुपीज करोड़ के काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास किसने किया? आपके विकल्प हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, असम सरकार या रेल मंत्रालय। सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया। इसका उद्देश्य वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। सवाल 22। वर्ष 2025 में प्रमुख ईवी राज्यों में व्यक्तिगत 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की सबसे ऊंची हिस्सेदारी किस राज्य ने दर्ज की? आपके विकल्प हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल या गुजरात। सही उत्तर है केरल ने। केरल ने वर्ष 2025 में प्रमुख ईवी राज्यों में व्यक्तिगत 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की सबसे अधिक हिस्सेदारी हासिल की। ये राज्य नीतियों और बढ़ते चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का परिणाम है। सवाल 23। स्पीतुक गुस्टोर महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ? आपके विकल्प हैं हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड या सिक्किम। सही उत्तर है लद्दाख में। लद्दाख के प्रसिद्ध स्पीतुक मठ में 2 दिवसीय वार्षिक स्पीतुक गुस्टोर उत्सव शुरू हुआ है। ये उत्सव लद्दाख की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में विशेष महत्व रखता है, जिसे विश्व शांति की कामना के साथ मनाया जाता है। सवाल 24। 5 वर्षीय शिक्षा योजना आमे पढ़िबा आमा भाषारे पायलट प्रोजेक्ट किस सरकार ने शुरू किया है? आपके विकल्प हैं बिहार, ओडिशा, झारखंड या छत्तीसगढ़। सही उत्तर है ओडिशा सरकार ने। ओडिशा सरकार ने 5 वर्षीय शिक्षा योजना आमे पढ़िबा आमा भाषारे लागू की है, जिसका उद्देश्य मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके अलावा बाल विवाह और किशोर गर्भधारण से निपटने के लिए भी नई पहलें शुरू की गई हैं। प्रश्न 25। 6 उत्तर दक्षिण रोड कॉरिडोर को मंजूरी दी है, जो 24 से अधिक जिलों को जोड़ेगा। आपके विकल्प हैं महाराष्ट्र सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने या बिहार सरकार ने। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। राज्य में उत्तर दक्षिण संपर्क की पुरानी समस्या को दूर करने के लिए 6 नए रोड कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। ये पहल 24 से अधिक जिलों को जोड़ेगी, जिसमें श्रावस्ती से प्रयागराज और कुशीनगर से वाराणसी जैसे महत्वपूर्ण मार्ग शामिल हैं। प्रश्न 26। भारत का पहला फुल स्टैक सॉवरेन एआई पार्क स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं कर्नाटक सरकार ने, केरल सरकार ने, तमिलनाडु सरकार ने या तेलंगाना सरकार ने। सही उत्तर है तमिलनाडु सरकार ने।
तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में भारत का पहला फुल स्टैक सॉवरेन एआई पार्क स्थापित करने के लिए सर्वम एआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना में 10,000 रुपीस करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिससे 1,000 रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। प्रश्न 27। भारत का पहला राज्य जो शुरू करेगा पूर्ण क्रॉनिक किडनी रोग यानी सीकेडी रजिस्ट्री, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या ओडिशा? सही उत्तर है ओडिशा। ओडिशा भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है जो क्रॉनिक किडनी रोग के लिए राज्य स्तरीय रजिस्ट्री स्थापित करेगा। इस रजिस्ट्री का उद्देश्य सीकेडी से जुड़े मामलों का व्यवस्थित और विश्वसनीय डेटा एकत्र करना है, जिससे बेहतर स्वास्थ्य नीतियां बनाई जा सके। प्रश्न 28। दगदार्थी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी। तेलंगाना ने, आंध्र प्रदेश ने, कर्नाटक ने या तमिलनाडु ने? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने नेल्लोर जिले में दगदार्थी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी है। ये राज्य का 8वां हवाई अड्डा बन जाएगा, जिससे हवाई संपर्क और औद्योगिक नेटवर्क को मजबूत करने में मदद मिलेगी। प्रश्न 29। राजस्थान का पहला पूर्णतः जैविक गांव घोषित किया गया है। समराथल पंचायत को, खेजड़ली पंचायत को, बिश्नोई ग्राम को या बामनवास कांकर पंचायत को? सही उत्तर है बामनवास कांकर पंचायत को। सवाई माधोपुर जिले की बामनवास कांकर पंचायत को राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। ये पहल जैविक खेती को बढ़ावा देती है, जो पर्यावरण और मृदा स्वास्थ्य सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 30। पहला बटरफ्लाई अभयारण्य मिला कर्नाटक को, तमिलनाडु को, केरल को या असम को? सही उत्तर है केरल को। केरल सरकार ने अरलाम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलाम बटरफ्लाई अभयारण्य कर दिया है। ये केरल का पहला समर्पित तितली अभयारण्य बन गया है, जिसका उद्देश्य प्रजाति विशिष्ट संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। प्रश्न 31। 5वां त्रिसेना वेटरन्स डे परेड आयोजित हुआ। पुणे में, मुंबई में, दिल्ली में या बेंगलुरु में? सही उत्तर है मुंबई में। मुंबई में वेटरन्स डे के उपलक्ष्य में 5वीं त्रिसेना वेटरन्स डे परेड का आयोजन किया गया। इस परेड में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के पूर्व सैनिकों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य उनके योगदान के प्रति सम्मान प्रकट करना था। प्रश्न 32। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, बाल ठाकरे, यशवंतराव चव्हाण या डी.बी. पाटिल के नाम पर? सही उत्तर है डी.बी. पाटिल के नाम पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डी.बी. पाटिल के नाम पर रखा जाएगा, जो नवी मुंबई क्षेत्र में किसानों के नेता रहे थे। प्रश्न 33। उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 आयोजित होगा कानपुर में, नोएडा में, लखनऊ में या वाराणसी में? सही उत्तर है लखनऊ में। इंडिया एआई मीटी और उत्तर प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से 12 से 13 जनवरी 2026 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 का आयोजन करेंगे। प्रश्न 34। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना लोनार, माजुली, केईपन्योर या धोलावीरा? सही उत्तर है केईपन्योर। अरुणाचल प्रदेश का नवगठित जिला केईपन्योर भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है। ये पहल जैव विविधता संरक्षण और मानवीय कल्याण को एकीकृत करने का अभिनव प्रयास है। प्रश्न 35। भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की कर्नाटक ने, तमिलनाडु ने, तेलंगाना ने या केरल ने? सही उत्तर है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने देश की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य अत्याधुनिक अनुसंधान को व्यावसायिक समाधानों में बदलना और राज्य को फ्रंटियर तकनीकों का केंद्र बनाना है। प्रश्न 36। देश की पहली पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन किया कोच्चि में, कल्पेट्टा में, तिरुवनंतपुरम में या कोझिकोड में? सही उत्तर है कल्पेट्टा में। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने केरल के वायनाड जिले के कल्पेट्टा में देश की पहली पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह उपलब्धि जिला न्यायपालिका के पूर्ण डिजिटल परिवर्तन का प्रतीक है। प्रश्न 37। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS 2.0 की रैंकिंग में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया उत्तराखंड पुलिस ने, केरल पुलिस ने, तमिलनाडु पुलिस ने या महाराष्ट्र पुलिस ने? सही उत्तर है उत्तराखंड पुलिस ने। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ICJS 2.0 रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस ने 93.46 अंकों के साथ पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जो उसकी उत्कृष्ट डिजिटल पुलिसिंग क्षमता को दर्शाता है। Q38। किस राज्य ने पंचायत चुनावों में 2 बाल नीति को समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया है? सही उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना विधानसभा ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बाल नीति को सर्वसम्मति से समाप्त करने वाला संशोधन विधेयक पारित किया है। ये नीति 1994 में लागू की गई थी। Q39।
किस राज्य सरकार ने व्यावसायिक संपत्तियों पर गिफ्ट डीड की स्टाम्प ड्यूटी 5,000 रुपीज तक सीमित की? ये सुधार उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। इस कदम से पारिवारिक स्तर पर व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों का हस्तांतरण सरल होगा और स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा 5,000 रुपीज तय की गई है। Q40 सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये मेला आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आयोजित किया जाएगा। ये राष्ट्रीय स्तर का सरस मेला 6 जनवरी से 18 जनवरी 2026 तक चलेगा। इसका उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों का आर्थिक सशक्तिकरण है। Q41 किस राज्य ने ग्राम पंचायत सचिवालयों में डिजिटल लाइब्रेरी की पहल की है? ये पहल उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा की पहुंच को मजबूत करना है। प्रत्येक लाइब्रेरी में वाईफाई, कंप्यूटर, LED स्क्रीन और CCTV कैमरे होंगे। Q42 दुनिया का दुर्लभ सैंडलवुड लेपर्ड कहाँ दिखा? ये दुर्लभ तेंदुआ कर्नाटक में दिखा। राज्य में तेंदुए के एक बेहद दुर्लभ रंग रूप की पहली बार पुष्टि हुई है, जिसे सैंडलवुड लेपर्ड नाम दिया गया है। Q43 भूरमदेव कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास कहाँ विकसित किया जा रहा है? ये परियोजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थित ऐतिहासिक भूरमदेव धाम को विरासत आधारित पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। Q44 9वां सिद्ध चिकित्सा दिवस कहाँ मनाया गया? 9वां सिद्ध चिकित्सा दिवस चेन्नई में मनाया गया। आयुष मंत्रालय ने 3 जनवरी 2026 को इस दिवस का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य सिद्ध चिकित्सा की भूमिका को उजागर करना था। Q45 पहली बार दुर्लभ पक्षी सिरकीर मलकोहा कहाँ दिखा? ये पक्षी पहली बार उत्तरकाशी जिले में दर्ज किया गया है। यह खोज उत्तरकाशी क्षेत्र की पक्षी विविधता के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। Q46 नए साल में नया बिजली कनेक्शन किस राज्य में सस्ता हुआ? उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेना सस्ता कर दिया गया है। स्मार्ट प्रीपेड सिंगल फेस और 3 फेस मीटर की कीमतें काफ़ी कम की गई हैं और एस्टीमेट प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। Q47 देश का पहला स्लम फ्री शहर बनने की ओर अग्रसर कौन है? गुजरात का सूरत शहर देश का पहला बड़ा स्लम फ्री शहर बनने की ओर बढ़ रहा है। ये पहल शहरी क्षेत्रों को स्लम फ्री बनाने की दूरदर्शी नीति का परिणाम है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।